गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सचिन कुमार। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जो कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु है को पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, आपका चैप्टर 1 है संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। इसमें आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसका मतलब ये होता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो नवोदय के अंदर क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आज मैं आपको इसके आगे से पढ़ाना चालू करने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 आपका लिखा हुआ है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके 25 तक की जितने अंक आते हैं उन अंकों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी पे लिख दिया 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको फार्मूले के माध्यम से लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम n बराबर निकालेंगे। तो n बराबर होगा 25 और उसके बाद इसका फार्मूला लिखते हैं। तो लगातार 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो देखिए यहाँ पे होगा n प्लस 1/2। तो यहाँ पर जो n की संख्या होगी वह होगी 25 प्लस 1/2। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 गुणे 25 और 1 कितना होता है 26/2। अब हम इस 2 से 26 को काट देंगे तो 13 आया। मीन्स 25 गुणे 13, तो 13 बचे 65, 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26, 26 और 6, 26 4 30 और 2 32। मतलब कि आपका आंसर हो गया 325। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। तो हमने देखा 26 नंबर में 325 दूसरे स्थान पे दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन 2 जो होगा वही सही माना जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अंक सबसे बड़ा है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है 9876, फिर 9768, 9867, 9786। तो इसमें 9876 सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका पहला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो देखिए जिसका प्लेस सबसे बड़ा रहेगा उसी का स्थानीय मान भी सबसे बड़ा माना जाता है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है वो 10,000 के स्थान पे है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 3 होगा, क्योंकि 3 का स्थान सबसे बड़ा है। मीन्स वह 10,000 के स्थान पे है, इसलिए 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक आएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। सबसे पहले जो अंक दिया गया हम उसको उतार लेते हैं। देखिए बच्चों, ये वही अंक हैं 1, 0, 3, 4, 5, जिसकी सहायता से हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या बनाना है। सबसे पहले हम उतारेंगे 1 को, 1 के बाद 0। अब 0 से बड़ा हो तो 3 है, 3 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा 5। तो देखिए बच्चों, हमने इसको इन अंकों की सहायता से छोटी संख्या लिखा है, जो कि हमें पहले ही ये
लिखने पे विषम संख्या प्राप्त हुई है, इसलिए हमारा यही आंसर सही माना जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में जाके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ऑप्शन में हम देख रहे हैं 1345। तो देखिए बच्चों, यहाँ ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 10,345 जो कि हमारा आंसर आया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा पहला आंसर सही माना जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो अंक दिए गए हैं इसको हम अपने कॉपी पे उतारेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वही अंक हैं 0, 1, 2, 3 जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसकी सहायता से हमको छोटी से छोटी संख्या बनानी है जो कि सम हो। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या जो है वो 1 है, इसको उतारेंगे। 1 के बाद फिर 0, फिर हमारा आएगा 2, फिर आएगा 3। ये छोटी संख्या बनी तो, लेकिन ये कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है और हमको बनाना है सम संख्या। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 अपने स्थान पे रह गया, 0 भी रह गया, इस 3 को आगे कर दिया मैंने और 2 को पीछे कर दिया। अब ये हमारी सम संख्या बन गई जो कि यही हमारा आंसर है। तो अब हम ऑप्शन में जाके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो बच्चों देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन चौथा है 1032, यही आंसर हमारा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही माना जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन में दिया गया है 15, 14, 25, 24। ये बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 31 के चारों ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से पहला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, क्योंकि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 0, 1, 2 और 3। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यही सही माना जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब चलिए बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पे उतारे हैं कि 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि सम संख्या अगर लगातार हो तो उसके योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, जो सम का योगफल जो कि लगातार दिया हो तो उसका फार्मूला होता है n+1, जहाँ पे n क्या होती है, यह सम संख्याओं की संख्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे n बराबर लिख देंगे हम 20/2, क्योंकि हम सम संख्या का निकाल रहे हैं, तो इसलिए जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसका आधा करना रहता है। तो 2/2 n बराबर हमारा 10 आ गया। अब इस फार्मूले में हम n की जगह पे 10 लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 10 लिखा और फिर यहाँ पे 10+1 लिखा। अब यहाँ हो गया 10 गुणे 10+1 11, तो 11/110, ये हमारा आंसर आया है। अब हम इसे ऑप्शन में चेक करते हैं कि ये हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। तो देखिए बच्चों, हमने ऑप्शन में देखा कि हमारा चौथा ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो 132 है, उसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है 110, जो कि हमारा यही आंसर आया है। तो इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 34 नंबर लिखा हुआ है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे उतार लिया। अब इसके बाद देखिए, हमें प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा पूछ रहा है। तो लगातार विषम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है, का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल,
का फार्मूला होता है, ये लगातार विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला है एन स्क्वायर। अब देखिए ये एन स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे जो प्रथम 15 विषम लिखा है यही एन की वैल्यू है, एन इक्वल टू है 15। तो अब हम यहाँ पे हम एन की जगह पे 15 लिख देंगे। तो मैंने 15 का स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि 15 गुणे 15। अब 15 का गुणा 15 में करेंगे तो आएगा 225। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो बच्चों देखिए हमने देखा कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है 225 ये सही है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 हमारा लिखा हुआ है कि 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको 50 से 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसका योग निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 53। 53 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वह होती है 59। 59 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 61। 61 के बाद 67 आएगा। 67 के बाद 71। 71 के बाद 73। 73 के बाद 79। 79 के बाद 83। 83 के बाद 89। अब इन्हीं संख्याओं को हमको ऐड करना है और ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा, अगर आप सही से ऐड करेंगे तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा। और बच्चों मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 35 को आप खुद लगाइए और इसका क्या आंसर आएगा हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।